किशन कन्हैया आप लोग का स्वागत करता हूं मैथ विजन के यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय हिलसा पर। आज हम लोग आए हैं त्रिकोणमिति पार्ट 10 को लेकर। तो पार्ट 9 तक यदि जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं वो पार्ट 9 तक आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से पार्ट 9 क्लियर कर लीजिए। त्रिकोणमिति क्लास 10 का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से आप लोग पूरा कर लीजिए। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 चल रहा था हमारा। पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग देख चुके थे। आज जो शुरू करेंगे हम लोग तो वो है एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3। और इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग घर बैठे पूरे कोर्स कंप्लीट कर सकें। साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है उसे हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां और दूसरी बात कह रहा है क्या, जहां 2a एक न्यून कोण हो। क्या हो? न्यून कोण की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? न्यून कोण की। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a, यानी कि a का मान ज्ञात करना है। a का मान ज्ञात करना है। याद कीजिए जो एक्सरसाइज हम लोग ये पढ़ रहे हैं 3, तो इसका हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट दे चुके हैं, जो आपको प्लेलिस्ट में जाइएगा पार्ट 7 या 6 में है, तो वहां से आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। आज हम लोग देखेंगे आगे, और यहां पर आपको दिया है tan 2a बराबर cot a माइनस 8। ये वैल्यू, ये मान, यानी कि cot 2a का मान tan 2a का मान cot a माइनस 18 के बराबर है। tan 2a का मान किसके बराबर है? cot a माइनस 18 का बराबर है। तो हमने देखा था कि 90 माइनस थीटा की स्थिति में हमने कुछ संबंध को पढ़ा था। उसमें संबंध किसके किसके बीच था? तो संबंध था 90 माइनस थीटा का जो संबंध चलता था वो साइन और कॉस के था, tan और cot के था, और कॉसेक और शेक का था। इसी का ना बीच संबंध था। ये तीनों के बीच हमने संबंध को देखा था 90 माइनस थीटा के द्वारा। तो आज हम इसी में से एक को लेंगे, यानी कि tan और cot के बीच जो संबंध था उस संबंध को लेंगे और उस संबंध के द्वारा हम लोग इसे हल करेंगे। ठीक है, तो यहां हम किसी एक को चेंज कर देंगे, चाहे इस पार्ट को या इस पार्ट को, किसी एक पार्ट को हमको चेंज करना होगा सेम वैल्यू लाने के लिए। तो हम सबसे पहले करते हैं क्या है कि 2 tan को ही चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो 2 tan को चेंज करना है तो यहां हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? हमने पढ़ा था cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। क्या हमने पढ़ा था? cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा हमने पढ़ा था। या दूसरा स्थिति हमने पढ़ा था tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। ये दो स्थिति हमने पढ़ा था। इसी दोनों में से किसी एक को हम बेस मानकर इसे हल करेंगे। अगर हम cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा करेंगे तो इसको चेंज करना होगा। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा करते हैं तो इसको चेंज करना होगा। तो आप लोग बताइए हम चेंज किसे करना चाहेंगे? किसी एक को चेंज करेंगे तो हो जाएगा। तो चलिए हम इसी को चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर 2a है, वो मेरा मान लिया जाए 2a जो वैल्यू है इसी को हम कहते हैं थीटा। ठीक है ना, ये पूरा थीटा है, 2a थीटा है। तो हम इस इक्वेशन के अनुसार क्या लिख सकते हैं?
तो tan थीटा को यानी कि ये tan थीटा को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? तो इस इक्वेशन के द्वारा हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए किससे के द्वारा लिखे? तो इसके द्वारा। तो यहां लिख देते हैं tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, चूंकि ठीक है ना। इसी के पर हम इसे आधार करके लिख दिए। बराबर हम लोग अगर करते हैं तो इतना बराबर क्या है? cot a माइनस 18 डिग्री, है ना। कोई दिक्कत इसमें आप लोग को? कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो चलिए अब हल करते हैं। अब देखिए cot के साथ मल्टीप्लाई में a भी है और cot के साथ मल्टीप्लाई में a भी है। तो यहां से cot और यहां से cot गया, कट जाएगा, क्योंकि ये गुना में है तो उधर जाएगा तो भागा में, और ये तो जब अगर भागा में जाएगा तो cot बट्टा cot लिखकर यहां से हम काट सकते थे। तो ऐसे ना करके हम यहां पर हमने डायरेक्ट को काट दिया। ठीक है, अब काटने के बाद जो मेरा बचा वो क्या बचा? तो 90 माइनस a बराबर a माइनस 18 डिग्री। 90 डिग्री माइनस a बराबर a माइनस 80 डिग्री। अब क्या करते हैं? a वाला को एक साइड ले आते हैं और बिना a वाला को दूसरे साइड ले जाते हैं। यानी कि हम a वाला को इस तरफ रखते हैं और बिना a को उधर, यानी कि माइनस 2a, और इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस a, माइनस 2a और माइनस a बराबर इधर कितना हो जाएगा? तो माइनस 18, और ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस 19। क्लियर? कोई दिक्कत? अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहां माइनस माइनस प्लस का क्रिया होगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा? माइनस का। यहां हो जाएगा 3a। क्या हो जाएगा? 3a बराबर, अगर इधर की ओर चलते हैं तो यहां भी देखिए माइनस माइनस प्लस का क्रिया होगा, लेकिन चिन्ह होगा माइनस का, और यहां हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 108। अब यहां से देखिए इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा? तो 3a बराबर 108 डिग्री। 3a बराबर 108 डिग्री। तो a बराबर हम लोग लिख सकते हैं 108 बटा 108 बटा 3। ये गुना में है तो ये भागा में जाएगा। अब यहां से ये 36 बार में कट जाएगा, 36 बार में। ठीक है, यानी कि जो a का वो मान आ गया 36, a का मान आ गया वो कितना आ गया? 36। प्लस यही कह रहा था कि आपको a का मान ज्ञात करना था, और हमने a का जो मान ज्ञात किया वो कितना है? तो 36। क्लियर? कोई दिक्कत है यहां पर? तो चलिए इसे आप लोग नोट कर लीजिए और फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से मेरे चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आने वाला आगे का क्लास कोई भी आपसे मिस ना हो, नोटिफिकेशन आपके साथ मिल जाए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? तो चलिए इसी आधार पर का क्वेश्चन है। कह रहा है यदि tan a बराबर cot b। अब देखिए समझिए बात को, tan a बराबर cot b, तो आपको कह रहा है तो प्रूफ करना है या सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करना है लिख देते हैं। सिद्ध करें कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। a प्लस b बराबर 90 डिग्री। ये मैंने इस तरह से आपको पहले बताया था, लेकिन फिर यहां पर हम आपको करवा दे रहे हैं। तो करना क्या है? फिर उसी चीज को फॉलो करना है, किसी एक को मान लेना है और 90 माइनस थीटा के रूप में कर देना है। तो चलिए हम किसे मानते हैं? तो चलिए इसी को फिर ले लेते हैं, यानी कि हमने अभी पढ़ा था tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। हमने देखा था ना कि tan थीटा बराबर क्या होता है? तो cot 90 माइनस थीटा होता है। तो चलिए हम लोग करते क्या है? तो tan थीटा को हम डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या किस रूप में? cot के रूप में। इसको लिख सकते हैं a यानी कि थीटा, a यानी कि थीटा। यहाँ a की बात कर रहा है तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या? तो यहाँ लिखेंगे cot 90 माइनस a। थीटा ना लिखकर क्या लिखेंगे? a, क्योंकि यहाँ थीटा था तो हम यहाँ थीटा लिखे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है? a है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? a लिखेंगे। यहाँ पर a है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? a, यानी कि tan a को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं cot 90 माइनस a बराबर
कॉट बी, कॉट 90 माइनस ए बराबर कॉट बी। फिर उसी तरह से यहां से कॉट क्रॉस, यहां से कॉट क्रॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, तो 90 डिग्री माइनस ए बराबर आपका कितना आ गया, बी। 90 माइनस ए बराबर क्या हो गया आपका, बी। तो 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो यहां तो बी इधर ही ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इधर माइनस में है तो माइनस ए, और ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस बी, और ये इधर क्या में है, प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि 90 डिग्री। अब क्या करते हैं, माइनस 90 डिग्री उधर है ना, तब दोनों और माइनस को कॉमन लेंगे। क्या करेंगे, दोनों ओर माइनस कॉमन लेने पर, अब देखिए दोनों और माइनस कॉमन लेने की बात आती है, तो जब हम इधर माइनस को कॉमन लेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। इधर भी माइनस है तो ये माइनस कॉमन निकल गया, तो अंदर क्या बच गया, प्लस 90 डिग्री। अब ये माइनस से ये माइनस कट गया, तो यहां पर आ गया क्या, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। यही हमारा प्रूव करने का रहा था, तो ये आपका हो गया प्रूव। क्लियर, कोई दिक्कत, चिंता नहीं कीजिए, मैं आपको सारा एक्सरसाइज कंप्लीट कराऊंगा, आप लोग घर बैठे सारा एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। तो यहां तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा, तो मैं इसे क्लीन करता हूं। तो चलिए ठीक है, अब इसे हम लोग मिटाते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब एक्सरसाइज 8.3 चल रहा था और ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कहता है यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री, फिर वही क्वेश्चन है जहां 4a एक न्यून कोण हो, न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना है। a बराबर भाट, a का मान ज्ञात करना। एक चीज देख रहे हैं यहां पर आप लोग को बार बार ये चीज आ रहा है, यहां कह रहा है 4a एक न्यून कोण है, मतलब कि जो 4a का जो वैल्यू है वो किसका वैल्यू है, न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब समझते हैं जब 90 से छोटा हो, 90 से छोटा हो, क्योंकि इन दोनों की स्थिति में हम लोगों ने पढ़ा था कि a और b अगर दो संख्या है तो a प्लस b बराबर मेरा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब यहां पर देखते हैं कि कॉम्बिनेशन दिया है किसका, तो यहां पर आपको दिया है सेक और कॉसेक का। तो हमने पढ़ा था ना अभी कि सेक और कॉसेक में क्या होता है, तो हमने क्या पढ़ा था, तो यहां हम लोगों ने पढ़ा था सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 माइनस थीटा, यही ना हमने पढ़ा था, सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 माइनस थीटा। और हम लोग इसी इक्वेशन को आधार मानकर इसे हम लोग बनाएंगे। तो यहां पर थीटा का वैल्यू कितना है, 4 है, थीटा का वैल्यू कितना है, 4a। तो हम लोग 4a को क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 4a। यहां पर अगर सेक 4a है तो सेक 4a को इस रूप में लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, एकदम डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 4a, 90 माइनस 4a। क्यों कि जब यहां थीटा था तो यहां थीटा है, यहां थीटा था तो यहां थीटा है, तो यहां 4a है तो यहां क्या होगा, 4a ही होगा ना। तो यहां 4a बराबर आपको क्या कह रहा है, तो बराबर आपको कह रहा है फिर से कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री। कोई दिक्कत यहां तक, फिर वही स्थिति। अब यहां पर ये गुना में तो उधर जाएगा तो भागा में, तो यहां हम लोग चलिए एक लाइन और बढ़ा देते हैं। आप लोग कह रहे थे कि सर शॉर्ट में लेके जा रहे हैं, नहीं शॉर्ट लेके चलते हैं, चलिए इसको एक लाइन और बढ़ा देते हैं। यहां हम लोग लिख सकते हैं ना कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, और बटा इधर गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग में, यानी कि कॉसेक, कॉसेक से कॉसेक कट गया। अब समझ में आया था ना कि हम कैसे काट रहे थे। तो चलिए बराबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 94a बराबर a माइनस 20 डिग्री, a माइनस
20 डिग्री। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? नहीं दिक्कत होगा। चलिए अब आगे हम लोग क्या करते हैं, ए वाला को एक तरफ ले आते हैं और बिना ए का एक तरफ लेके चले जाते हैं। तो ये ए है और ये है, तो -4a यहां और लेके चलेंगे क्योंकि एक लाइन में दो बराबर नहीं हो सकता, ठीक है ना, तो और लेके चलते हैं। और -4a और ये प्लस में है तो इधर आ जाएगा -a बराबर आपको क्या हो जाएगा -20 डिग्री। और इधर कितना है, कितना है जल्दी बोलिए, इधर है 90 प्लस में तो उधर जाएगा तो -90 डिग्री, ठीक है ना। तो और करके हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे यानी कि -5a और इन दोनों को जोड़ देंगे यानी कि -110। अब देखिए यहां से ये कट गया, यहां से ये कट गया, कट जाएगा ना है? तो यहां आपका बच गया क्या, तो 5a बराबर 110 डिग्री यानी कि a बराबर क्या हो जाएगा 110/5 यानी कि कट जाएगा ये 22 बार में, यानी कि a का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 22 डिग्री। यहां तक a का मान ज्ञात करना था तो a का जो वैल्यू आ गया आपका कितना आ गया 22 डिग्री। तो चलिए ये हमारा कितना क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को शुरू करते हैं। तो यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, देख लीजिए, अगर कोई दिक्कत है तब बोलिए, हम आपको फिर से ये आपको वीडियो को पुश कीजिए और फिर से रिवाइंड कर फिर से देख लीजिए, आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि मैं जो आपको बता रहा हूं ना, ये आपको बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6 हमारा क्या कहता है, तो चलिए 6 को भी देख लेते हैं। और आप लोग एक चीज और ध्यान रखिएगा, कभी भी मेरे क्लास में बैठिएगा तो देखिए मैथ का क्लास है बाबू, तो मैथ का क्लास में कभी भी सोचिएगा कि जैसे कहानी सुनते हैं और उसे पोथी पत्रा लेकर जाएं, आराम से सुत गए फिल्म देख रहे हैं वैसे फिल्म देखेंगे तो मैथ आपको सीख नहीं पाइएगा। यानी कि कभी भी मैथ का क्लास कीजिए, किसी का भी कीजिए, तो हमेशा कॉपी कलम को लेकर कीजिए, क्योंकि जब तक आप कॉपी पेन कलम लेकर नहीं बैठेंगे तो आप मैथ नहीं सीख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आप मैथ नहीं सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं और ये आपको समझ लेना है। अगर ये पिछले बार भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, प्रश्न कह रहा है, नाम ले रहा है त्रिभुज, यदि क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी वाई 2 बराबर कॉस ए वाई 2, कॉस ए वाई 2। अब देखिए बाबू, इसको बनाने के लिए आप लोग को ध्यान क्या रखना है कि हम इस प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं ना, यानी कि हमको इसके बराबर इसको सॉल्व करना है ना। अब ये बहुत तरीके से लोग आपको हर तरह से बताएंगे, मैं भी आपको कुछ तरह से बताऊंगा, कोई आपको कुछ तरह से बताएंगे, लेकिन बताएंगे तो सब तरह से, लेकिन बनाने का तरीका बिल्कुल सेम होगा, ठीक है ना। तो चलिए करना क्या है, अब बात कर रहा है त्रिभुज की, तो हम त्रिभुज बनाएंगे तो इसमें कोई सा ये त्रिभुज ले लेते हैं, मान लिया जाए, ले लेना, नहीं ये त्रिभुज नहीं होगा, क्योंकि ये हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति, और मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो त्रिकोणमिति है वो सिर्फ और सिर्फ कौन से त्रिभुज के लिए है, तो समकोण त्रिभुज के लिए। किसके लिए है, समकोण त्रिभुज, यानी कि जिस कोण का एक कोण 90 डिग्री, यानी कि ए बी सी एक त्रिभुज है। अब हमने पढ़ा था कि कोण ए प्लस कोण बी, माने कि हम जानते हैं कि हम
जानते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180। क्या जानते हैं? कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। यानी कि हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? किसी भी त्रिभुज की बात कर रहा है तो कोई भी त्रिभुज रहेगा तो उसके तीनों कोणों का योग कितना होगा? तो कोई भी त्रिभुज रहेगा तो उसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता। ये हम लोगों ने पहले से ही पढ़ चुका था, पढ़े है ना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। तो चलिए आगे हम लोग इसे सोल्व करते हैं। तो ये तीनों कोणों का योग जब 180 डिग्री होता है यानी कि हम लिख क्या सकते हैं? तो A प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं ना? जल्दी से बोलिए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब करना क्या है बाबू, जो समझ लीजिए कि अब ये तो पूरा 180 हो गया, इसमें भी तो कोई डाउट है नहीं। अब ये इधर दो हिस्सा हो गया, ये LHS हो गया और ये RHS हो गया। अब यहां से करना क्या है? दोनों ओर 2 से भाग देने पर, अगर इसको समीकरण 1 मान लेते हैं तो लिखेंगे समीकरण 1 में दोनों ओर कितना से भाग देना है? 2 से भाग देना है। कितना से? 2 से। यानी कि A प्लस B प्लस C बटा 2 बराबर 180 बटा 2। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत है? नहीं है। अब यहां से ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और ये तो मेरा नहीं कटेगा, ये तो ऐसा ही रहेगा बिल्कुल, इसमें भी तो कोई चेंज होगा नहीं। तो यहां हम लोगों ने करना क्या है? अब देखते हैं कि B और C को एक साथ रखना। तो हम पहले इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, B प्लस C बटा 2 और प्लस A बटा 2। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? माने कि ये आपके प्रश्न में कह रहा है A प्लस B बटा 2 है, तो यानी कि A का भी बटा में 2 है, प्लस B का भी बटा में 2 है और प्लस C का भी बटा में 2 है। इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना? तो हम इस रूप में ना लिखकर इसे हम आवश्यकता अनुसार इस रूप में लिखते हैं। इस तरह का मेरा जरूरत था इक्वेशन लाने के लिए, तो हम इस रूप में लिख दे। अब इस रूप में लिखकर यहां लिखेंगे बराबर कितना? 90। कितना लिखेंगे? 90। अब ये तो 90 आ गया मेरा, इसको कुछ तो करना नहीं है, तो इसे अब हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। क्या मान लेंगे? इक्वेशन 2। इसको मान लिया इक्वेशन 2। और अब का प्रोसेस जो है, अब हम इसमें क्या करेंगे? साइन है इधर, इधर कॉस है, तो हमको साइन चाहिए, तो साइन से दोनों ओर गुना करेंगे। क्या करेंगे? समीकरण, अब यहां से हम लोग करेंगे समीकरण 2 में साइन से दोनों ओर गुना करने पर। ठीक है? हम लोगों ने क्या पढ़ा था? किसी संख्या को दोनों ओर गुना कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, भागा लगा देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने यहां भागा लगाया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, और यहां गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोगों ने जाना था। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों ओर साइन से गुना करना, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं, एक सेकंड, इसको एक लाइन और हम चेंज करते हैं, यहीं पर कर दें। हाँ चलिए एक लाइन और कर लेते हैं, इसके बाद समीकरण 2 पे जाएंगे। ठीक है? तो चलिए इसको एक लाइन और बढ़ा लेते हैं तो थोड़ा आसान हो जाएगा। यहां से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहीं पर एक लाइन और कर लेते हैं। वो करते क्या है? तो यहां पर हम कर देते हैं B प्लस C बटा 2 बराबर 90, और ये प्लस में इधर जाएगा माइनस A बटा 2। ठीक है ना? A बटा 2। अब हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है? यहां पर भी कर सकते हैं, वहां पर भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पर आप करेंगे तो शायद आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाइएगा कि सर कैसे ये चेंज हो गया, लेकिन यहां पर हमने इस तरह से कर दिया तो आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि यहां 90 है और ये प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा, तो 90 माइनस
हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा इक्वेशन 2 ये हो गया। अब इसमें दोनों और साइन से गुना किया, यानी कि हम इसमें होगा क्या, तो साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, तो फिर साइन से ही गुना करना है, तो लिखेंगे साइन 90 माइनस a बाई 2। क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस a बाई 2 लिखें, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। अब इसमें को हम लोग क्या देखना है कि हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। हम लोग पढ़े थे ना कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर हमारा कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा है, तो यहां साइन 90 माइनस a बाई 2 है, तो हम इसको नहीं लिख सकते कॉस a बाई 2, लिख सकते हैं ना जी। तो चलिए, और यानी कि साइन b प्लस सी बाई 2, b प्लस सी बाई 2 बराबर साइन को, अब साइन 90 माइनस थीटा था तो a बाई 2, तो यहां साइन 90 माइनस a बाई 2 है, तो यहां लिखेंगे कॉस a बाई 2। थीटा का मान यहाँ 90 के साथ थीटा था, तो यहाँ थीटा हमने लिखा। यहाँ 90 के साथ क्या है, a बाई 2 है, तो हमने यहाँ a बाई 2 लिखा। यानी कि यहाँ पर जो फॉर्मूला लगा वो क्या था, तो फॉर्मूला लगा, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना चाहें तो लिख दीजिए, क्या लिखिएगा कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ये कैसे हुआ, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी कि जो आपको बोल रहा था सिद्ध करने के लिए वही हमने यहां कर दिखाया। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस a बाई 2। अब यहां पर दर्शाने की बात कर रहा था, यहां इस तरह से घेर कर लिख देंगे क्या, प्रूव। क्या लिख देंगे, ठीक है, सिद्ध हो गया। यही हमारा दर्शाने की बात कर रहा। एक चीज और ध्यान देना है, कभी भी यहां पर कोई और त्रिभुज नहीं लेना है। कौन सा त्रिभुज लेना है, समकोण त्रिभुज लेना है। अगर चाहिएगा तो किसी भी त्रिभुज से यह सिद्ध हो जाएगा, किसी भी त्रिभुज से यह सिद्ध हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। यहां पर न्यून कोण भी लेंगे तब भी सिद्ध हो जाएगा, अधिक कोण भी लेंगे फिर भी हो जाएगा। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति, तो हम लोग यहां पर जो फिगर लेंगे वो समकोण त्रिभुज को ही लेकर चलेंगे। अगर आप लोग चाहें तो यहां पर अगर कोई भी त्रिभुज लेंगे तो हमारा इक्वेशन यही होगा। ठीक है, अगर फिगर बनाते हैं तो समकोण त्रिभुज बनाइएगा, अगर फिगर नहीं बनाते हैं तो फिर कोई चीज की आवश्यकता ही नहीं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, टेक केयर।